क्या राम दोस्तों, राजा जनक ने अपनी पुत्री का नाम सीता क्यों रखा। एक बार मिथिलापुरी में भयंकर सूखा पड़ा था। उस समय ऐसी मान्यता थी, यदि राज्य का राजा धरती पर हल चलाता है तो सूखा खत्म हो जाता है। राजा जनक, जो जनक नाम से इसलिए जाने जाते थे क्योंकि वे अपनी प्रजा का ख्याल एक पिता की तरह रखते थे और अपनी प्रजा के हित के लिए उन्होंने खेत पर हल चलाने की सोची। इस हेतु उन्होंने एक खेत को चुना। जब वह हल चला रहे थे तब उनके हल से शीत नोक से एक घट टकरा गया, जिसे निकालने पर एक बच्ची प्राप्त हुई। चूँकि राजा जनक की उस समय तक कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया और क्योंकि हल से शीत लगने से घड़ा फूटा था तथा बच्ची की प्राप्ति हुई थी, अतः उन्होंने उसका नाम सीता रख दिया। राजा जनक ने दशरथ जी को सीता स्वयंवर का आमंत्रण क्यों नहीं दिया। पहली बात तो यह है कि सीता का स्वयंवर हुआ ही नहीं था। दूसरी बात, जनक जी ने दशरथ जी को विवाह के पूर्व संदेश भेजकर बुलवा लिया था। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। और राजा जनक की पुत्री सीता जी थी, किंतु सीता जी के जन्म का रहस्य कुछ और ही है। वह रहस्य क्या है? सीता के जन्म के बारे में कई समस्याएं, परंपराएं, मैथिक और कथाएं हैं जो उनके रहस्य को चिरंजीवित करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार सीता का जन्म जनक राजा की राजमहल में हुआ था। इसके अलावा एक मिथिक कहता है कि सीता को माता अनसुया के आशीर्वाद से जनक जल में पाया गया था। रामायण में उल्लेखित है। कथानंद में बताया जाता है कि जनक ने पहले भूमि से एक प्याला निकाला था और जब वह प्याला उनके हाथों में आया तो सीता जी उसके साथ साथ उत्पन्न हुई। इस प्रकार उनका जन्म भूमि से सीधे जुड़ा हुआ था। ये सभी कथाएं और रहस्य भारतीय पौराणिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है और इनका विश्वास तो दर्शकों के साथ जुड़ा जाता है। इसके अलावा आप विभिन्न संस्कृति और क्षेत्रीय कथाओं में से रहस्यमय अंशों के बारे में भी सुन सकते हैं। सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने विश्व के सभी राजाओं को निमंत्रण दिया और सम्मिलित हुए, लेकिन दशरथ चक्रवर्ती राजा होते हुए भी उन्होंने निमंत्रण क्यों नहीं मिला। जग ऋषि मुनियों को भी निमंत्रण मिला था। विश्वामित्र पहुँचे थे। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पठू ठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीर, विपुल वीर आए रणधीरा। राजा जनक ने किसी राजा को आमंत्रण नहीं किया, लेकिन समाचार पाकर वे सभी भाग लेने आए। सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या क्यों नहीं गया? इसका क्या कारण हो सकता है? प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अनुसार सारे लोग प्रतीक्षा सुनकर सीता स्वयंवर में आए थे। राजा जनक ने किसी भी राजा को निमंत्रण नहीं भेजा, जैसा जनक जी कह रहे हैं। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर धरी रणधीरा। आखिर जनक ने सीता स्वयंवर में अयोध्या नरेश दशरथ को आमंत्रण नहीं भेजा। दशरथ जी को पता ही नहीं था, ये विश्वामित्र का चाल था। राम लक्ष्मण को भी जानकारी नहीं थी। जनक का राज्य दशरथ के राज्य से बहुत छोटा था। राजनैतिक संबंध थे, परंतु रामायण में भी शामिल होने वाले थे। सो जनक जी ने स्वयंवर
का निमंत्रण नहीं दिया था। यद्यपि वशिष्ठ और विश्वामित्र को मालूम था यह सिर्फ रावण के लेकर ही यह स्थिति बनी थी। राजा जनक ने सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया था। राजा जनक ने सीता स्वयंवर में दशरथ को ही नहीं वरना किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित में लिखा है कि जनक जी कह रहे हैं कि देश देश के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रसन्न ठाना। इससे लगता है कि सारे उपस्थित लोग सुनकर ही आए थे। राजा जनक के द्वारा किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया था। राजा जनक को सीता पुत्री के मोह में कैसे प्राप्त हुई थी। जब जनक के राज्य में सूखा पड़ गया था तब राजा जनक और उनकी धर्मपत्नी ने हल चलाया था तो उनको जमीन से एक घड़े के अंदर सीता मिली थी। राजा जनक को माँ सीता कैसे मिली थी। माँ सीता ने धरती के गर्भ से अवतार लिया था। एक बार जब राजा जनक अपने राज्य में हल चला रहे थे तो हल चलाते समय एक नवजात बालिका उन्हें मिली थी जिसका पालन पोषण राजा जनक ने किया था। अद्भुत रामायण में तो यहाँ तक लिखा है कि सीता रावण की पुत्री थी और ममोदरी के उदर से उन्होंने जन्म लिया था। महाराजा जनक ने सीता स्वयंवर को अयोध्या में निमंत्रण भी इसलिए नहीं दिया था कि एक बार राजा जनक के जनकपुर में गाय का कुंड चुगाने लगा। तब राजा जनक ने सभी राजाओं को बुलाया। राजा दशरथ को भी बुलाया था। कारण वंश राजा दशरथ युद्ध करने जा रहे थे। वो परेशान हो गए। जब क्या करें, राजा दशरथ ने एक कोड़ी को जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने इसी कारण से राजा जनक को सीता स्वयंवर में नहीं बुलाया कि कहीं राजा दशरथ इस बार भी कहीं कोई कोड़ी ना भेज दें। क्या ये सत्य है कि सीता के स्वयंवर में सभी राजाओं को निमंत्रण दिया था? हाँ, ये बात सही है। राजा जनक जी ने सीता जी के विवाह के लिए प्रतीक्षा रखी थी जो कि भगवान शिव के धनुष पर प्रचंडा चढ़ाकर शिव धनुष तोड़ेगा। उसी के साथ सीता का विवाह होगा। शीर ध्वज जनक माता सीता जी के बाद वहाँ का राजा कौन बना, क्यों और कैसे? जब राजा जनक के पुत्र नहीं थे, केवल पुत्रियां ही थी, तो वहाँ का राज्य भगवान राम को क्यों नहीं मिला? जनक महाराज के दूसरे भाई थे, उनके पुत्र थे, उन्हें ही राज मिला होगा। और एक सिद्धांत के अनुसार पौराणिक अयोध्या शहर ऐतिहासिक शहर साकेत और वर्तमान अयोध्या के समान है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार पौराणिक अयोध्या एक पौराणिक शहर है और अयोध्या नाम का उपयोग केवल 4वीं शताब्दी के आसपास से लिया जाता है। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी का स्वयंवर नहीं हुआ था। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर धनुष दर्शन की इच्छा की जाती है। धनुष पहियों वाली गाड़ी पर रखकर खींच लाया जाता है। जनक जी के पूर्वजों की यह धरोहर थी। यह धनुष भगवान शिव ने 10 यज्ञ को ध्वस्त करने के लिए उठाया, परंतु उसे कोड़ी संधान नहीं किया जा सकेगा। कुछ कहा जाता है कि जनक जी ने जैसे ही कलश का ढक्कन हटाया, उसमें से एक नवजात कन्या मुस्कुराती हुई नजर आई। जनक जी जब तक कुछ समझ नहीं पाते, मिथिला में बारिश होने लगी। राजा जनक उस कन्या को अपने साथ ले आए और शीत के कलश से कन्या प्राप्त हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। और अगस्त्य मुनि की एक महान तपस्वी थे जिनके पास अपार शक्तियां व असीमित था। और भगवान शिव जी ने ऋषि अगस्त्य जी की तरह कठोर तपस्या कर प्रसन्न होकर उन्हें एक गूढ़ भाषा तमिल भाषा की शिक्षा दी थी, जिसे अगस्त्य जी ने व्याकरणबद्ध जिसके करके एक भाषा का रूप दिया। अगस्त्य जी त्रेता युग में हुए। दक्षिणी भारत के महान
तपस्वी थे। अपने तपोबल से उन्होंने बहुत सारी विद्याएं और शिव जी का साक्षात दर्शन किया। ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम वनवास में थे तब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने उनके आश्रम पधारकर ऋषि अगस्त्य के दर्शन किए थे और वे त्रिकालदर्शी थे। श्री राम और रावण के युद्ध में पूर्व वह समय युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर श्री राम जी को महामंत्र श्री आदित्य हृदय स्रोत मंत्र की दीक्षा दिए हुए गुरु मंत्र को श्री राम जी को देने की आज्ञा समय श्री कैलाशपति महादेव ने दी थी, जिस मंत्र की शक्ति से श्री राम को भगवान आदित्य अर्थात सूर्य देव की अमोघ शक्ति प्राप्त हुई थी। साथ ही ऋषि अगस्त्य जी ने प्रभु श्री राम को अनेक अकाष्ठ्य अमोघ अस्त्र ब्रह्मा जी को अस्त्र दिए थे। जय सिया राम। दोस्तों, राजा जनक की पुत्री सीता जी थी, किंतु सीता जी के जन्म का रहस्य कुछ और ही है। वह रहस्य क्या है? माता सीता राजा जनक की पुत्री नहीं थी। मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। तब जनक ने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया जहाँ पर उस स्थान से एक कलश निकला जिससे एक सुंदर सी कन्या थी। चूंकि राजा जनक निसंतान थे, उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल जिसे शीत कहते हैं, उसे टकराने के कारण कलश से कन्या प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से इतना तो पता चलता है कि माँ सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। जहाँ जमीन के अंदर से कलश से प्राप्त होने के कारण सीता समय को पृथ्वी की पुत्री मानती थी, वहीं वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में प्राप्त होता है। माना जाता है कि दंडकारण्य में गृतमस्त नामक का एक ब्राह्मण था, जो माँ लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अगर भाग से मनोचारण के साथ दूध की बूंदें समर्पित करता था। कभी असुर देवों पर तो देव असुरों पर आक्रमण करते रहते। उसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंचा। उस समय गृतमस्त वहां उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उनके रक्त को उसी कलश में भर लिया। कहते हैं कि रावण उस रक्त कलश को अपने साथ लेकर लंका गया, जहां उसने अपनी पत्नी ममोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। वही ममोदरी को उस कलश में क्या है, इसके बारे में बताते हुए उसने कहा कि यह बहुत ही तीक्ष्ण विष से भरा है। जब कुछ दिनों के बाद रावण विहार के उद्देश्य से सुहाद्री पर्वत पर चला गया तो मंदोदरी को पसंद नहीं थी। कहते हैं अपनी उपेक्षा से खिल मंदोदरी ने मृत्यु को वर्ण करने के उद्देश्य से कलश में रखा पदार्थ पी लिया। वहीं देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि ममोदरी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं है, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वे क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए ममोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है
कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर भूरण को एक घड़े में रखकर भूमि में दफना दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वह वापस लंका लौट आई। कहते हैं कि कालांतर में इसी भूरण से सीता का जन्म हुआ। मान्यता है वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला था, जिसमें से सीता प्रकट हुई थी। लोक जीवन में सीता राजा जनक और सुनैना की पुत्री के रूप में विख्यात भले ही रही हो, लेकिन यह भी प्रचलित था कि वे दोनों केवल पालन माता पिता ही थे। वाल्मीकि रामायण के अलावे कम्मन रचित रामायण, जन नारायण, धाई रामायण और लोक कथाओं से भी